हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फर्टिलाइजर सेक्टर से एक स्टॉक जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड। सुमिटोमो केमिकल इंडिया बेहतरीन कंपनी। मैं आपको बता दूं कि कंपनी कब से ये लॉन्च हुई थी और साथ के साथ आप देखेंगे तो 2000 में ये कंपनी को एस्टेब्लिश्ड किया गया था इंडिया के अंदर। और उसके बाद में आप देखेंगे तो कंपनी ने हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया 2001 में। 2002 में आप देखेंगे तो एम्पावरिंग द फार्मर्स, स्टार्टिंग ऑफ द क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। एंड इनिशिएशन ऑफ एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चर एट सुमिटोमो केमिकल के साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे इन फुल स्विंग दिल्ली में इन्होंने एक अपना ऑफिस ओपन कर लिया था सुमितोमो केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ये जो है। एंड 2012 में आप देखेंगे तो इन्होंने एनिमल न्यूट्रिशन बिजनेस स्टार्ट कर दिया और इन्होंने जो है इंटीग्रेशन किया काफी 2-3 कंपनीज का मिला के। एंड साथ के साथ इन्होंने एक्विजिशन कर लिया एक्सल क्रॉप केयर का 2016 में। 2018 में इन्होंने मर्जर कर लिया एक्सल क्रॉप केयर लिमिटेड के साथ में अपनी कंपनी का, और उसके साथ में सुमिटोमा केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से इसका जो है नाम चेंज होकर सुमिटोमा केमिकल इंडिया लिमिटेड हो गया पोस्ट मर्जर। एंड 2019 में शेयर को इन्होंने लिस्ट कराया है बीएसई में। देख सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है डॉक्टर मुकुल गोविंद अशर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक अच्छे खासे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्वालिफाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। और सुमितोमा केमिकल कंपनी लिमिटेड जापानीज कंपनी है, उन्हीं की ही ये एक सब्सिडरी है सुमितोमा केमिकल इंडिया लिमिटेड। और बिजनेसेस के बारे में मैं आपको बताऊं, इनके जो बिजनेसेस हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन का बिजनेस ये कंपनी करती है, बायोलॉजिकल से रिलेटेड, प्लांट न्यूट्रिशन एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स उनके लिए प्रोडक्ट बनाती है, फ्यूमिजेंट्स एंड रोडेंटिसाइड्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, फार्मर सेफ्टी के लिए कंपनी जो है उस पर वर्क कर रही है। एंड जो हाउस होल्ड पेस्टिसाइड जिनको चाहिए होते हैं, जो घर में कुछ अपना उगाते हैं, घर में जो सब्जियां उगाते हैं या घर में अपना कुछ भी छोटा मोटा एक हल्का फुल्का सा अगर कुछ प्रोडक्ट वो अपने जो पेड़ जो लगाते हैं उनके लिए भी कंपनी जो है पेस्टिसाइड्स बना रही है। एंड एनिमल न्यूट्रिशन के लिए भी कंपनी जो है प्रोडक्ट बना रही है। तो ये सारे के सारे जो बिजनेसेस हैं इनके, ये प्रोडक्ट्स इन सारी की सारी सेगमेंट्स में ये अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। R&D कंपनी करती रहती है, रिसर्च कंपनी के पास में मौजूद है, एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम कंपनी के पास में मौजूद है, जिससे कि कंपनी R&D करने में एक बेहतरीन कैपेबल कंपनी है R&D करने में। तो फ्रेंड्स, हमने अभी क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से अपना एक मेंबरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है 149 रुपीज पर मंथ में। तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म स्टॉक की टिप्स आपको मिल जाया करेंगी, लॉन्ग टर्म स्टॉक टिप्स आपको मिल जाया करेंगी। एंड स्टॉक रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हुआ करेगी, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाया करेगा। एंड अर्ली एक्सेस मिल जाया करेगा हमारी न्यू यूट्यूब वीडियोस का। एंड आप हमारे क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसके साथ में आप एड ऑन होके ज्वाइन करके आप इस वाले प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हैं। सुमितोमो केमिकल आप देखेंगे तो क्वार्टरली देख सकते हैं आप, इनकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे कितनी अच्छी खासी रही है। एंड फुल ईयर भी अगर आप देखेंगे तो फुल ईयर में भी प्रॉफिटेबिलिटी, एक बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली है। परफॉर्मेंस हाइलाइट्स फुल ईयर की अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जिसमें 3 इंसेक्टिसाइड्स, 2 PGR, 2 हर्बिसाइड्स। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स इन्होंने अभी 2021 के अंदर इन्होंने ये लॉन्च भी किए हैं। और कंपनी के पास में एक अच्छी खासी एक पाइपलाइन में कुछ और प्रोडक्ट भी लॉन्च करने हैं उनको। एक पाइपलाइन में इनके पास में काफी प्रोडक्ट हैं जो ये आने वाले कुछ सालों तक ये उनको लॉन्च करते रहेंगे। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो एवरी पैरामीटर पे इनको एक प्रॉफिट ही हुआ है, एक अच्छा खासा। फुल ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स का जो बिजनेस है उससे ज्यादा अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिलता है इनको इंसेक्टिसाइड्स से। एंड फिर देखेंगे तो एक हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स से इनका एक अच्छा खासा प्रॉफिट आता है। सेगमेंट ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो जेनरिक से सबसे ज्यादा आता है एंड स्पेशलिटी से भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट अब ये धीरे धीरे और बढ़ाने उसको लगे हैं। एंड ज्योग्राफिक ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो 80% जो प्रॉफिट आता है डोमेस्टिकली आता, मतलब इंडिया की मार्केट से आता है 80% जो आता है इनको प्रॉफिट।
बेहतरीन कंपनी, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है। मेन जो है वो हमें ये देखना है कि कंपनी आगे क्या कर रही है, कंपनी की आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है। तो रेगुलर केपेक्स करना चाहते हैं ये 70 से 75 करोड़ का पर एनम, जिसमें ये मेंटेनेंस केपेक्स रख रहे हैं, कैपेसिटी एनहेंसमेंट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन लाइन विद प्रोजेक्ट डिमांड। तो जैसी भी प्रोजेक्टेड जो डिमांड रहा करेगी आने वाले टाइम में, उस तरीके से ये उसकी जो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है इनके, उनकी कैपेसिटी को एनहेंसमेंट करते हुए दिखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंसमेंट करते हुए दिखेंगे, जिससे कि वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए उसको उनको सपोर्ट मिल पाए। एंड एफिशिएंसी और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट सेफ्टी एनहेंसमेंट के हिसाब से उससे भी वो अपना ये है कि एक केपेक्स प्लान ये रखा करेंगे। और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, फुल कॉम्प्लायंसेस एंड एनवायरमेंट नॉर्म्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे भी कंपनी काम कर रही है, जैसे कि ये है कि इनके जो प्लांट हैं उनके लिए इनको बाहर से पावर परचेस ना करनी पड़े, अपने खुद से ही वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ही वो पावर उसको जो है उसको प्रोड्यूस करें और अपने जो है वो प्लांटों को चलाएं। ट्रायल्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर फ्यूचर पाइपलाइन प्रोडक्ट्स, तो इसके लिए कंपनी क्या है, एक रेगुलर केपेक्स रखी हुई है 70 से 75 करोड़ पर एनम का। एंड कुछ एडिशनल केपेक्स 100 से 110 करोड़ का इनका ओवर 1 से 2 साल के लिए इन्होंने कुछ 5 प्रोडक्ट्स के लिए भी रखा हुआ है। तो कुछ 5 प्रोडक्ट जो ये कंपनी जो बना रही है उसके लिए करीब करीब 100 से 110 करोड़ का इनके पास में एक अलग से केपेक्स है, ये एडिशनल केपेक्स है। तो आप देख सकते हैं एक अच्छे तरीके से कंपनी के पास में केपेक्स मौजूद है आने वाले कुछ सालों के लिए। तो एक बेहतरीन कंपनी के पास में एक केपेक्स प्लान्स है, जिसमें R&D टीम इनकी काफी अच्छी खासी मदद करेगी अपने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में। और जो फ्यूचर केपेक्स प्लान्स जो ये हैं इनके पास में, जिसमें आप देखेंगे तो इनके पास में 20 एकड़ की प्राइवेटली ओन लैंड पड़ी हुई है, जहां पे ये अपना भावनगर साइट्स पे, एंड 50 एकड़ की इनके पास में एक लैंड और है जो दहेज में है। तो वहां उस लोकेशन पे भी इनके पास में लैंड है और वहां भी इनके पास में लैंड है। तो आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये जो कंपनी केपेक्स करती हुई दिखेगी, न्यू प्लांट्स लगाती हुई भी दिखेगी, और अपने जो प्लांट्स ऑलरेडी इनके जो बने हुए हैं उनका भी ये एक्सपेंशन करती हुई दिखेगी। मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्टस से बहुत ही सॉलिड कंपनी है केपेक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सैप इम्प्लीमेंटेशन कंपनी कर चुकी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, जिससे कि ये है कि वो अपना एक डिजिटलाइज हो जाए, कंपनी अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी अपना सेल आउट कर सके। सुमितोमो केमिकल कंपनी लिमिटेड जापान, तो जापान के कंपनी है ये, और पेरेंट कंपनी जापान की है इनकी, इसकी ये सब्सिडरी है। ओवरव्यू ऑफ आवर पेरेंट कंपनी, बेहतरीन कंपनी है वहां की, जापान की ये एक नामी ग्रामी कंपनी है सुमितोमा। 1913 में ये कंपनी वहां पे स्टार्ट हुई थी। और ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजीज अगर आप देखेंगे तो सुमितोमा जो है बेहतरीन एक तरीके से अगर देखेंगे तो सेक्टर में बेहतरीन कंपनी R&D में। देख सकते हैं आप किस तरीके से कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन से फैला रखी है सुमितोमो केमिकल। मैं आपके सामने जर्नी इनके रखूं तो देख सकते हैं आप ग्रोथ किस तरीके से इनको ग्रोथ आई है, और किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी ग्रोथ फेज है ये वाला। देख सकते हैं यहाँ मर्जर कंप्लीशन हुआ, फिर उसके बाद में ये 2.0 फर्स्ट फुल ईयर ऑफ ऑपरेशंस। देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी जो है परफॉर्मेंस दिखा रही है, रोबस्ट ग्रोथ ड्रिवन बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एक्सपेंशंस। Formidable player in the Indian agrochemical space, 5 manufacturing facilities हैं, 10 plus technical actives हैं, 14,000 distributors, 200 plus brands, 25 plus and 200 plus patents and registrations मौजूद हैं, 1500 plus employees कंपनी के पास में मौजूद हैं। ये सारे के सारे इनके जो की प्रोडक्ट्स हैं, देख सकते हैं आप, ये प्रोडक्ट नेम है, ये प्रोडक्ट कैटेगरी है, एंड इंडिकेटिव यूजेस ये हैं इनके, जो टी गार्डन्स में यूज होते हैं, कुछ कॉटन, सोयाबीन, वेजिटेबल्स उगाने के लिए, wheat, soybean, chili, citrus fruits, ware housing of fruit grains, paddy, beans, gram and poultry। देख सकते हैं आप तो किस तरीके से इन्होंने ग्रोथ दिखाई है FY21 से एंड FY21 तक अच्छी खासी ग्रोथ आई है। डाइवर्सिफाई एंड डी रिस्क पोर्टफोलियो है कंपनी के पास में एग्रोकेमिकल वैल्यू चेन में। आप देख सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, PGR, मेटल फॉस्फाइड्स, फंजीसाइड्स, AND एंड EHD, हर तरीके से कंपनी के पास में एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो कंपनी ने रखा हुआ है, डी रिस्क वाला। एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड वेल एंट्रेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी के पास में मौजूद है, बेहतरीन एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी ब्रांड विजिबिलिटी को, एंड कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से ज्यादा से ज्यादा किसानों से,
डिजिटल मार्केटिंग का इनिशिएटिव भी कंपनी ले रही है, डिजिटल भी अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस दिखा रही है। एंड स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, जिससे कि कहीं इनको प्रॉब्लम नहीं है। मेजर सिटीज से जो है कनेक्टिविटी है, मेन हाईवे से कनेक्टिविटी है, एंड पोर्ट्स रिड्यूस लॉजिस्टिक टाइम्स एंड पोर्ट्स कॉस्ट। तो उस तरीके से कंपनी जो है इनके जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो अच्छी जगह पे मौजूद हैं। स्ट्रॉन्ग फोकस है R&D पे एंड प्रोसेस इनोवेशन पे। तो काफी प्रोडक्ट इनके जो हैं पाइपलाइन में है, जो एवरी ईयर ये कुछ ना कुछ दो से तीन से चार प्रोडक्ट ये अपने एवरी ईयर लेके आते रहेंगे। एंड टू एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटी है कंपनी के पास में, कहीं किसी से कोई सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेहतरीन कंपनी। एंड बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो बहुत ही सॉलिड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एक्सपीरियंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। ग्रोथ स्ट्रेटेजीज क्या है कंपनी की, मैं आपके सामने रखूं वही। एक तो कंटिन्यू करेंगे इन्वेस्टमेंट इन R&D एंड पाइपलाइन के जो प्रोडक्ट है उन पे, कैपेसिटी को एक्सपेंशन करेंगे, ब्रांड डेवलप करते रहेंगे, और जो प्रोडक्ट हैं जो पाइपलाइन में उनको आगे लॉन्च करते रहेंगे। एंड एक्सपेक्ट अपना जो एक्सपेंड करेंगे एक्सपोर्ट के बिजनेस को भी। अचीविंग मार्केट लीडरशिप इन इंडिया, तो अचीव करना चाहते हैं ये मार्केट लीडरशिप जो है, इंडिया की मार्केट लीडरशिप में अचीव करना चाहते हैं। बेहतरीन कंपनी आगे बनती हुई ये दिखेगी, और देख सकते हैं आप किस तरीके से ये कंपनी जो है काम कर रही है। बेहतरीन एक तरीके से इनका जो है परफॉर्मेंस आता हुआ दिख रहा है, और देखते हैं आगे किस तरीके से ये काम करेगी। तो मैं आपके सामने अवार्ड्स भी कंपनी को काफी अच्छे खासे एक अवार्ड्स भी कंपनी को मिल चुके हैं। और मर्जर जो हो गया एक्सेल क्रॉप केयर के साथ में, उसके बाद में इसकी जो है वैल्यू और अनलॉक होती हुई दिखेगी, और ये वैल्यू आगे क्रिएट करती हुई दिखेगी ये कंपनी। देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट मर्जर, और पोस्ट मर्जर कंपनी जो है जापान 75%, पब्लिक एंड अदर्स के पास में आप देखेंगे तो 20%, सो सुमितोमो केमिकल इंडिया के पास में आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस अब आ चुकी है। देख सकते हैं आप इक्विटी शेयर जो है 75% जो है इनकी कंपनी के पास में, जापान की कंपनी है, और पब्लिक एंड अदर्स के पास में 20% के समथिंग है। देख सकते हैं। एंड ये कंपनी का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है मर्जर के बाद में। सुमितोमो केमिकल एक देखेंगे तो अच्छा खासा एक इनका मार्केट कैप है कंपनी के पास में, एंड साथ के साथ आप ROC देखेंगे तो 33% की ROC कंपनी जनरेट कर रही है, फेस वैल्यू 10 की है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। एंड मैं आपके सामने प्रॉफिट अगर रखूं तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो कंपनी जिस तरीके से नेट प्रॉफिट को बढ़ा रही है, आप देखेंगे एवरी ईयर में आप देख सकते हैं क्या इनका नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी, कितना अच्छी तरीके से नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करने में लग रही है। देख सकते हैं आप 2011 में माइनस से प्रॉफिट आप देखेंगे कितना प्लस में आ गया है, 345 करोड़। बेहतरीन। और ROC भी आप देखेंगे तो ROC कितनी जबरदस्त तरीके से ROC बढ़ रही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो आप 75 तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, एंड FII के पास भी होल्डिंग्स पड़ी हुई है। सुमितोमो केमिकल ये शेयर का चार्ट है, शेयर को भी ज्यादा समय नहीं हुआ है लॉन्च हुए, और मैं आपको बता दूं कि हम शेयर का ये वाला फेज लेके चलेंगे। यहाँ पे शेयर को हम देखते हैं कि किस तरीके से शेयर और ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं, और कहाँ तक ये शेयर जा सकता है। शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए हम एक बार शेयर का चार्ट देखने की कोशिश करेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ से ये शेयर निकला है, और यहाँ से निकलने के बाद में शेयर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी इसने परफॉर्मेंस दिखाई है। ये 2-3 हफ्ते से ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस ये शेयर दिखा रहा है। तो फ्रेंड जब तक ये शेयर 300 रुपए के ऊपर जब तक अब ये मौजूद है, तो 300 रुपए के ऊपर इस शेयर को आप बड़े ही आराम से परचेस कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आपको जो एक स्टॉप लॉस जो लगा के रखना है, अब 300 रुपए के आसपास तो ये शेयर अभी आएगा नहीं आएगा, अभी तो काफी टाइम लग सकता है इसको, क्योंकि काफी ऊपर निकल चुका है, 100 रुपीज का ऊपर ये निकल चुका है। तो आप शेयर को यहीं भी परचेस कर सकते हैं 350 से 400 रुपए के बीच में। 350 से 400 रुपए के बीच में आप इस शेयर को परचेस करें, और नीचे आपको जो एक स्टॉप लॉस लगाना है वो 310 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है। यहाँ से जैसा मेरे को ये लग रहा है, यहाँ से बड़े ही आराम से ये शेयर यहाँ से भी एक 600 रुपए तक के टारगेट, 600 से 650 रुपए तक के टारगेट 1 से 1.5 साल के अंदर दिखाता हुआ नजर आएगा। हमारी भी गवर्नमेंट काफी जो है लगी हुई है एग्रीकल्चर को लेके, और उन पे अच्छा खासा एक काम कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, तो इस कंपनी को भी आगे एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा।
और मेरे जो टारगेट है 600 से 650 रुपए तक के हैं, 310 के स्टॉप लॉस के साथ में। आप इसे सिप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं आपके सामने टारगेट रखूं इसके, तो शॉर्ट टर्म के लिए एक बार हम देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप देखेंगे तो शेयर ने यहाँ पे एक काफी टाइम बिताया है और यहाँ से फिर ये शेयर दोबारा से ऊपर गया है, तो इसको हम बेस मान के शॉर्ट टर्म के टारगेट मैं आपके सामने रख देता हूं। शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो शेयर को आप 350 से वही 350 से आपको 400 के बीच में आपको इसको परचेस करना है। और आपको जो नीचे एक टारगेट, नीचे आपको जो स्टॉप लॉस जो लगा के चलना है वो लगा के चलना है आपको 345 रुपीज का। 345 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में आप 375 से 400 के बीच में आप इसे परचेस कर सकते हैं। यहां से भी ये शेयर करीब करीब आपको 440 रुपए से 460 रुपए के टारगेट 1 से 1.5 महीने के अंदर ये शेयर दिखा सकता है। 440 से 460 रुपए के टारगेट, बेहतरीन पकड़ है शेयर की और अच्छा खासा बिजनेस है कंपनी का। आने वाले टाइम में ये कंपनी एक आउट परफॉर्म करती हुई दिख सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये शेयर कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर लाइक करें। थैंक यू।